नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता की 28वां अध्याय, 29वां अध्याय, 30वां अध्याय। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। वह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिए करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यंत्रो जोगेश्वर कृष्ण यंत्रो पार्थो धनुधर। धृतराष्ट्र में पहले समवेता युषोत्सव कहा था और वह अर्जुन ने भी कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र है और युधिष्ठिर आदि पांडव के पुत्र है, ऐसा भेद है। अंत धृतराष्ट्र ने वहाँ मामका और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में वहाँ भेद नहीं है। अंत अर्जुन ने वहाँ सजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आकांक्षा से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आकांक्षा से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दिष्टोबा वह 3 बार आया है और वह दिष्टोबे सजनम। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरफ का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना तो 2 तरफ का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब स्वजनों को देखकर कैरता से अभिष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरंत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसकी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर काँप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यक्षा की ढंकर से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यह युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। संबंध। पूर्व श्लोक में आपने शरीर के शोकजनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों को दृष्टि से युद्ध करने का अनुचित बताते हैं। नमस्कार। आज के लिए यहाँ तक।